how are you all? Hope you all are doing very good. Let's start our new chapter today of class 5th, which is chapter number 14 about soil. Okay? चलो, सबसे पहले हम सॉइल के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे. सॉइल क्या है? एक इम्पॉर्टेंट लेयर है हमारे अर्थ सरफेस की, जिसको हम इजीली देख सकते हैं. इट इज डिफाइंड एज द कंपोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इन विच प्लांट्स ग्रो. सॉइल को आप क्या, अर्थ क्रस्ट की सबसे अपर मोस्ट लेयर है सॉइल, जिसमें प्लांट्स ग्रो करते हैं. ओके, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जो हमारे लिए अवेलेबल है, बिकॉज देखो जो लाइफ सपोर्टेड है अर्थ पर वो प्लांट्स की वजह से है. एंड प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है. सबसे एसेंशियल एलिमेंट उसके लिए सॉइल ही है. ओके, सॉइल क्या करता है, जो प्लांट्स की रूट्स हैं उनको फर्मली होल्ड करता है एंड प्लस प्लांट की ग्रोथ के लिए वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स भी उन्हें प्रोवाइड करता है. ओके, चलो, सॉइल के अंदर काफ़ी सारे लिविंग एंड डेड लाइफ फॉर्म्स भी रहते हैं. बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका हैबिटेट है व्हाट, द सॉइल. नाउ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है? सो वी ऑल नो सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस एक स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस है. ओके, काफ़ी मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं सॉइल के फॉर्मेशन के लिए इन अ नंबर ऑफ फेज. सो द साइड्स ऑफ द माउंटेन्स आर स्लोपिंग. एज वी ऑल नो माउंटेन्स की जो साइड्स होती हैं वो कैसी होती हैं, स्लोपिंग होती हैं. एंड जब वहाँ पे क्या बारिश होती है, रेनफॉल होता है, रेन वाटर आपका इन्हीं स्लोप से नीचे फॉल डाउन करता है. फिर उसके बाद क्या, इसके साथ में ये अपने छोटे छोटे पीसेस जो है रॉक्स एंड मिनरल्स के वो भी लेकर चलता है. ये रन ऑफ फिर कहाँ, वैलीज में डिपॉजिट हो जाता है. एंड फिर जो सॉइल है वो रॉक्स के ब्रेक डाउन से, ओके, ड्यू टू द एक्शन ऑफ विंड, वाटर, टेम्परेचर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सबका एक्शन होता है, तो रॉक्स का ब्रेक डाउन होता है, तब जाके सॉइल फॉर्म होती है. उसके साथ साथ बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है लाइक बैक्टीरिया, ये डेड प्लांट की लीव्स एंड एनिमल्स को भी क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं. एंड तब जाके आपका ह्यूमस जो है बनता है एंड डिपॉजिट हो जाता है सॉइल के अंदर. यही जो प्रोसेस है जहाँ पे रॉक्स का ब्रेक डाउन होता है टू फॉर्म सॉइल इज कॉल्ड वेदरिंग ऑफ रॉक्स. ठीक है, सॉइल आपके कॉन्टिन्यूसली बनती रहती है वेदरिंग की वजह से. हाउएवर ये जो प्रोसेस है काफ़ी स्लो है एंड इसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं टू फॉर्म अ वेरी थिन लेयर ऑफ सॉइल ऑल्सो. ओके, चल, नेक्स्ट वी कम टू सॉइल प्रोफाइल. तो सॉइल के क्या है, बहुत सारी लेयर्स होती हैं एंड जो मेन लेयर्स है सॉइल की, दैट इज टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड बेड रॉक. यू कैन सी, आपको यहाँ पे दिखा रखा है, सबसे नीचे वाला जो होता है बेड रॉक, ये लेयर आपके सबसे नीचे होती है एंड ये इसके अंदर मेनली बड़े बड़े रॉक्स के पीसेज होते हैं. फिर उससे ऊपर आती है आपकी सब सॉइल, ये आपके कहाँ है, टॉप सॉइल से नीचे है, बेड रॉक से ऊपर होती है एंड ये मेनली मिनरल्स में रिच होती है. एंड सबसे जो अपर मोस्ट लेयर है, टॉप मोस्ट लेयर है, इट इज नोन एज टॉप सॉइल. सबसे ज़्यादा फर्टाइल लेयर होती है बिकॉज इसके अंदर ह्यूमस प्रेजेंट होता है. प्लांट्स हमारे इसी लेयर में ग्रो करते हैं एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल्स लाइक अर्थवॉर्म्स, ये सभी आपके टॉप सॉइल में ही प्रेजेंट होते हैं. ओके, चलो, नेक्स्ट वी कम टू काइंड्स ऑफ सॉइल. अब कितनी सॉइल आपकी 3 टाइप्स की होती है, दैट इज सैंडी, लोमी एंड क्ले सॉइल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सैंडी सॉइल. सैंडी सॉइल के अंदर क्या बड़े बड़े सैंड पार्टिकल्स होते हैं, काफ़ी ड्राई एंड रफ होती है सैंडी सॉइल टू टच. सॉइल, ये वाली सॉइल में जो है मॉइस्चर ज़्यादा होल्ड नहीं होता है. ओके, दट विद वाटर एंड ऑल अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आल्सो फ्लो अवे. और इसीलिए इसमें वाटर या बाकी जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो सभी फ्लो हो जाते हैं. बहुत फ्यू प्लांट्स हैं जो इस टाइप की सॉइल में ग्रो कर सकते हैं, या आपको डेजर्ट, रिवर बैंक या सी शोर्स में इस टाइप की सॉइल ज़्यादा मिलती है. और नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल इज क्लेई सॉइल. क्लेई सॉइल के अंदर काफ़ी फाइन पार्टिकल्स होते हैं, स्टिकी टू टच है, इट कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर ऑल्सो. ओके, यूजुअली रिच इन न्यूट्रिएंट्स होता है बिकॉज ये मॉइस्चर होल्ड कर सकती है. इसमें एयर स्पेसेस नहीं होते हैं एंड इस सॉइल के अंदर वी कैन ग्रो व्हीट एंड राइस वेरी प्रॉपरली. पॉटर्स इस सॉइल का यूज़ करते हैं टू मेक पॉट्स. नेक्स्ट वी कम टू लूमी सॉइल. लूमी सॉइल आपका सैंडी एंड क्ले सॉइल का मिक्सचर होता है. इसके अंदर इनफ एयर एंड वाटर होता है एंड क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सबसे बेस्ट सूटेड सॉइल है बिकॉज ये सॉइल की जो एबिलिटी है वाटर होल्ड करने की, रिटेन करने की, उसको इंक्रीज करती है. नेक्स्ट वी कम टू सॉइल इरोजन. सो एज वी ऑल नो सॉइल इज नॉट सेम एवरीवेयर. हर जगह सॉइल सेम नहीं होती है. विंड एंड वाटर के एक्शन की वजह से जो सॉइल है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे कैरिड अवे होती है एंड यही जो रिमूवल है टॉप फर्टाइल सॉइल का बाय विंड, वाटर या किसी भी फैक्टर की वजह से, इसे सॉइल इरोजन कहा जाता है. इससे जो हमारी लैंड की शेप है वो भी चेंज हो जाती है.
सो सॉइल इरोजन से सॉइल फर्टिलिटी लॉस होने लगता है, जिससे लैंड आपकी फार्मिंग पर्पस के लिए अनसूटेबल हो जाती है। क्रॉप ईल्ड धीरे धीरे डाउन होने लगता है, फार्मर्स काफ़ी सफ़र करते हैं बिकॉज पुअर हार्वेस्टिंग होती है। एंड जो फैक्टर्स आपके सॉइल इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दे आर नोन एज एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन, एंड वी हैव टू डिस्कस सम ऑफ दोज एजेंट्स टुडे। ओके, चलो, नंबर 1 इज इरोजन बाय वाटर। सो अब वाटर भी एक क्या है, एजेंट है सॉइल इरोजन का, जो कि सॉइल इरोजन कॉज करता है इन 2 वेज, या तो ड्यू टू रेन या ड्यू टू रनिंग वाटर बॉडीज। ठीक है, तो रनिंग वाटर क्या करता है, हमारी सॉइल को लूज कर देता है, एंड जिसकी वजह से हमारी जो सॉइल है वो इजीली वॉश अवे हो जाती है, कॉजिंग इरोजन। फ्लडेड रिवर्स भी क्या काफ़ी ग्रेट स्पीड के साथ मूव करती हैं, टॉप सॉइल को रिमूव कर देती हैं। हैवी रेनफॉल सॉइल को वॉश करती है ऑफ द हिल स्लो, एंड जब ये प्लांट्स के पास रीच करती है तो वाटर वहाँ पे स्लो डाउन हो जाता है, एंड फिर कुछ सॉइल वहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है। नेक्स्ट इज इरोजन बाय विंड। सो ड्यू टू विंड ऑल्सो, हवा की वजह से भी जो हमारी टॉप सॉइल है वो ब्लो अवे होती है। विंड क्या करता है, सॉइल को इरोड करता है, डैमेज कर सकती है। ओके, सो क्या होता है, जब बहुत तेज़ हवाएं चलती है, सो विंड का प्रेशर क्या है, सॉइल को अपने साथ कैरी करके ले जाता है, दूसरे प्लेसेस पर डिपॉजिट कर देता है। इससे जो ऊपर वाली टॉप सॉइल थी, फर्टाइल टॉप सॉइल थी, वो डैमेज हो जाती है काफ़ी ईजिली, एंड क्या उसमें फिर प्रोडक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ओके, चलो, नाउ नेक्स्ट इज ह्यूमन फैक्टर्स। अब ह्यूमन बींग्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर सॉइल इरोजन। कैसे? नंबर 1, एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज। ओके, जब हम ट्रीज की एक्सेसिव कटिंग करते हैं, जिसको आप डिफॉरेस्टेशन कहते हो, ये सबसे मेन रीजन है सॉइल इरोजन का। बिकॉज जब हम ट्रीज को कट करते हैं तो सॉइल हमारी लूज हो जाती है। सॉइल लूज होने के बाद जब एयर आपकी जो विंड ब्लो होगी या वाटर आपका फ्लो करेगा, तब ये क्या करेगा, सॉइल को कैरी अवे करेगा। ओवर ग्रेजिंग, सो कैटल क्या करता है, ग्रेजिंग करता है, दैट इज गुड, लेकिन ओवर ग्रेजिंग से क्या होता है, हमारी जो लैंड है वो बैरन होने लगती है, बिकॉज उसके ऊपर जो वेजिटेशन का कवर था वो रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी सॉइल ईजिली कैरिड अवे हो सकती है। नेक्स्ट इज फ्लोइंग ऑफ फार्मलैंड। फार्मलैंड की जो फ्लोइंग होती है वो भी हमारी सॉइल को लूज कर देती है, जिसकी वजह से वो विंड एंड वाटर से ईजिली इरोड हो सकती है। पुअर फार्मिंग मेथड्स भी हैं कुछ जो कि सॉइल इरोजन कॉज करते हैं। Now next is कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। तो बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में ये जो लैंड को बैरन कर देती हैं, जहाँ पे काफ़ी कम वेजिटेशन होता है उसको। ट्रीज़ को जब हम कट करते हैं, टिम्बर के लिए, टिम्बर जिसको आप बिल्डिंग मटेरियल की तरह यूज़ करते हो, फर्नीचर या पेपर प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ करते हो, सो ये भी क्या है, कहीं ना कहीं सॉइल इरोजन का ही एक कॉज है। नेक्स्ट वी कम टू सॉइल कंजर्वेशन। सो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि सॉइल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है फॉर द सस्टेनेंस ऑफ लाइफ ऑन दी अर्थ। सो नेचर में मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम पीरियड लगता है सॉइल के फॉर्मेशन के लिए, इसलिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सॉइल को कंजर्व करें, है ना, उसको प्रोटेक्ट करें, एंड उसके प्रिवेंशन पे फोकस करें सो दैट इट डज नॉट गेट इरोडेड। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सॉइल कंजर्वेशन कहा जाता है। अब हम जो नेचुरल फोर्सेस है लाइक विंड एंड वाटर, उनको तो सॉइल इरोजन से स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन इनका जो एक्शन होता है इन एजेंट्स का सॉइल इरोजन में, उसको कंट्रोल जरूर कर सकते हैं इन सम वेज। सी हाउ? नंबर 1, एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन इज व्हाट? सी, डिफॉरेस्टेशन क्या था, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल। एफॉरेस्टेशन है प्लांटिंग ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल। सो वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। ज़्यादा से ज़्यादा हमें ट्रीज को प्लांट करना चाहिए। सबसे चीपेस्ट एंड सबसे इफेक्टिव वे है सॉइल कंजर्वेशन का। सो सॉइल आपके क्या, जब आप बहुत बड़े नंबर पे प्लांट्स लगाओगे, ट्रीज लगाओगे, उससे सॉइल कंजर्वेशन किया जा सकता है, बिकॉज जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो सॉइल को होल्ड करती हैं एक जगह, है ना। इससे क्या होता है, सॉइल इरोजन नहीं होता। स्लोप्स होते हैं हिली एरियाज में, वहाँ पे ग्रास ग्रो करी जाती है सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट इज टेरेस फार्मिंग। ये भी काफ़ी एक एफिशिएंट मेथड है सॉइल कंजर्वेशन का, जो कि कॉमनली हिली एरियाज में फार्मर्स यूज़ करते हैं। वहाँ पे वो जो हिल्स होते हैं उनको छोटे छोटे स्लोप से टेरेसेस में कट कर देते हैं। फिर क्या होता है, इन टेरेसेस पे जब पानी ऊपर से फॉल डाउन होता है, वो पानी इन टेरेसेस पे इकट्ठा होने लगता है, नीचे जो है वो क्या नहीं होता, रश नहीं होता। इससे जो सॉइल है वो कैरी अवे नहीं होती है, एंड फार्मिंग भी ईजी हो जाती है। नेक्स्ट इज एम्बैकमेंट। सो मॉनसून सीजन में बहुत सारी ऐसी रिवर्स है जो ओवरफ्लो होती हैं एंड फील्ड्स को फ्लड वहाँ पे लाने के चांसेस रहती हैं। सो फ्लड्स को प्रिवेंट करने के लिए जो एम्बैकमेंट्स हैं वो बना दिए जाते हैं अक्रॉस द रिवर बैंक। इससे क्या होता है, जो पानी है वो बैंक के बीच में ही रहता है,
एंड सॉइल इरोजन प्रिवेंट होता है. सो इरोजन ऑफ सॉइल अलॉन्ग द रिवर बैंक. ओके, तो सॉइल का इरोजन है रिवर बैंक के अलॉन्ग, उसको हम कैसे कुछ एक्सटेंट तक प्रिवेंट कर सकते हैं बाय बिल्डिंग व्हाट, डैम्स ऑल्सो. नेक्स्ट इज फेंस और बैट. सो प्लेन एरिया में फार्मर्स क्या अपने फील्ड के अराउंड ऐसे फेंसिंग बनवा देते हैं जिससे जो सॉइल है वो ब्लो अवे नहीं होता है. प्लांट्स एंड ट्रीज के जो कवर हैं अराउंड द फील्ड, ये स्पीड जो है एयर के उसको ब्रेक कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स की स्पीड को ब्रेक करते हैं, एंड इस तरीके से जो हमारी सॉइल है वो प्रोटेक्टेड रहती है फ्रॉम बीइंग ब्लोन अवे. नाउ द लास्ट टॉपिक इज सॉइल पोल्यूशन. सॉइल पोल्यूशन कब होता है? जब हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स का. ओके, सो सॉइल पोल्यूशन का क्या रीज़न है? नंबर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़. बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है. कुछ मेन कॉजेज यहाँ पे गिवन है सॉइल पोल्यूशन के, दैट इज डंपिंग ऑफ सॉलिड. ओके, सॉलिड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज जो हम डंप करते हैं लैंड में, ये सबसे मेन कॉज है सॉइल पोल्यूशन का. इससे जो पोल्यूटेड लैंड है वो फर्टाइल कम होने लगती है, एंड सॉइल पोल्यूशन अल्टीमेटली क्या करता है? लैंड को बैरन कर देता है. एसिड रेन, सॉलिड वेस्टेज जैसे कि पॉलीथिन बैग, बॉटल एंड कैन, ये सब भी कुछ मेन रीजंस है सॉइल पोल्यूशन के. ओके, चल, सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर. वी हैव डिस्कस्ड many facts regarding soil, and I hope the chapter was very clear to you. Let's meet very soon. Till then, take care and thanks to everyone.